गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। संडे और संडे भी इन बिटवीन जी कार्ड एग्जामिनेशन। तो एक नॉर्मल संडे होता है, हम लोग अपना आराम से बैठते हैं वीकेंड पे, कुछ ना कुछ अपना एंजॉय करते हैं संडे। बट क्योंकि ये वीकेंड जी कार्ड एग्जामिनेशन के बीच आया है, तो अब तो हम इसे एंजॉय ऐसे नहीं कर सकते। अब हमें एक महीना 1 मंथ अपना टाइम जो है स्टडीज के लिए देना ही पड़ेगा। बीइंग अ सीएचए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने ट्रेड के लिए जो कुछ है मैं करूं, जो कुछ मैं कर सकता हूं छोटा मोटा मुझे करना चाहिए। ये मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी ट्रेड में हैं, आने वाली अगर जनरेशन के लिए हम कुछ नहीं करके जाते तो हम ओपन ग्राउंड छोड़ देते हैं क्रिमिनल्स को ब्रीड करने के लिए। फिर यहाँ स्मगलर्स क्रिमिनल्स आएंगे और वही अपना राज करेंगे। बट अगर बच्चा पढ़ के जाता है, मेहनत करके जाता है, तो सारी जिंदगी याद रखेगा कि मैं जी कार्ड पढ़ के पास हुआ था। और जब वो पढ़ के पास होता है तो उसकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि नहीं, मुझे काम भी ऐसा करना है, जो चीज मैंने इतनी मुश्किल से हासिल की है उसे मैं ऐसे ही तो नहीं जाने दूंगा। तो हम एक फ्यूचर का एक बढ़िया सिटीजन तैयार करते हैं अपने माध्यम से। हमारी छोटी सी पहल, मेरे साथ मेरा ग्रुप एलीट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें मेरे सहयोगी तनुज जी, पूनम सिंह जी, तनुज शर्मा और पूनम सिंह, दोनों से हम तीनों सीएचए हैं। तनुज शर्मा लॉ एमबीए हैं, पूनम सिंह जी एमबीए में हैं, कुरियर कंपनी में जॉब करते हैं। मैं सीएचए एएनएस कार्गो सर्विस एमबीए और लॉ ग्रेजुएट। आज हमारा टॉपिक है ड्यूटी ऑन पिलफर्ड गुड्स। आज के टॉपिक के बाद आपको पिलफर्ड गुड्स के रिगार्डिंग काफी कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो हम पढ़ते हैं ड्यूटी ऑन पिलफर्ड गुड्स। लेट्स स्टार्ट सेक्शन 13 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, ड्यूटी ऑन पिलफर्ड गुड्स। पिलफर्ड गुड्स का मतलब होता क्या है? बेसिकली पिलफर्ड का मतलब होता है छोटी मोटी चोरी। आपकी शिपमेंट आई है, अनलोड हो गई है, उतर गई है, छोटी मोटी चोरी हो गई, आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। उसी की कंडीशंस में हम याद रखिए, यहां माल खो नहीं रहा, बर्बाद नहीं हो रहा, डैमेज नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, छोटी मोटी चोरी हो गई है जिसके रिगार्डिंग आपको ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी। नाउ स्टेप वाइज याद करते हैं, फिर देखते हैं। स्टेप 1 में गुड्स इंपोर्टेड, माल इंडिया में इंपोर्ट हो गया है, ठीक है, माल भारत में आगमन हो गया है माल का। दूसरा स्टेप, गुड्स आर अनलोडेड, माल का उतरना अनलोडेड, यानी माल आ तो गया इंडिया में और उतर भी गया, ठीक है, उतर गया, एंट्री हो गई, सब कुछ आपका गोडाउन में माल रखा गया है। इवेंट अब हो रहा है उतरने के बाद, यानी माल आया इंडिया में, उतर गया, उतरने के बाद चोरी हो गया, उतरने के बाद चोरी हो जाता है, आप देखते हैं। बट घटना कहां तक सीमित है, यानी चोरी हो गई ऐसा तो नहीं आपने गेट के बाहर निकाल ली, माल लेगा उसके बाद चोरी होगी, वहां कस्टम का कोई रोल नहीं है। यानी माल चोरी कब हो रहा है? उतर तो गया, बट बिफोर द ऑर्डर ऑफ होम कंजम्पशन और डिपॉजिट इन वेयर हाउस, यानी आपका ओसी नहीं हुआ है उससे पहले, या आपका माल वेयर हाउस में रखने की परमिशन नहीं मिली है। या वेयर हाउस से मतलब है चैप्टर 9 के जो रेगुलेशन 57, 58 वहां की परमिशन है, ठीक है। कस्टम स्टेशन माल उतर गया है, बट आपका होम कंजम्पशन का ऑर्डर नहीं हुआ है और डिपॉजिट इन वेयर हाउस की परमिशन आपको अभी नहीं ग्रांट की गई है। तो उसके बीच में, अब इन दोनों के बीच में अगर माल चोरी हो रहा है तो क्या होगा? रिजल्ट क्या निकलेगा? द इंपोर्टर इज नॉट लायबल टू पे द ड्यूटी, इंपोर्टर को ड्यूटी पे नहीं करनी है। यानी देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है। बस आपको सतर्क रहना है, आपको देखना है आपका माल कहां चोरी हुआ है। उतर गया था, चोरी तो आप गुड्स था आपके पास, एंट्री हो चुकी थी, कस्टोडी ने एंट्री कर ली थी, ठीक है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में माल उतर गया, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, उसके बाद कुछ डब्बे चोरी हो जाते हैं, 4 डब्बे, तो आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ रही। बट यही कंडीशन है, इसकी एक कंडीशन है कि आपको, प्री कंडीशन यही होती है कि आपका ओसी से पहले, यानी होम कंजम्पशन ऑर्डर से पहले और डिपॉजिट से पहले आपका गुड्स चोरी हुआ है। आप एक बार इसको देखिए, फिर स्टार्ट करते हैं। नाउ अब दूसरी इसमें कंडीशन क्या आ जाती है? सपोज अब आपको ड्यूटी तो माफ हो गई, ड्यूटी आपने कर ली, बट रेस्टोर हो गया, माल वापस मिल गया। अगर आपको माल वापस मिल जाता है तो इंपोर्टर हैज टू पे द ड्यूटी, अब उसे ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। यानी वो दोनों चीज नहीं कर सकता। पहले तो कहते चोरी हो गई जी, चोरी हो गई, ठीक है, आपकी ड्यूटी माफ है, यू आर नॉट लायबल टू पे द ड्यूटी। बट अगर वो गुड्स मिल जाते हैं बाई चांस, तो उसे फिर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ मैंने आपको पहले ही बताया था कस्टम किस हद तक मदद कर सकता है। कस्टम आपको माल की पेमेंट नहीं कर रहा, वो कस्टोडियन का काम है। कस्टम मोर और लेस ड्यूटी से कंसर्न है, कस्टम ड्यूटी ही लेता है और ड्यूटी ही बाद में माफ कर सकता है। तो यानी माल चोरी हुआ तो कस्टम आपकी ड्यूटी माफ कर देगा।
वही उसकी पावर है। तो यहाँ फिर दोबारा देखिए, ड्यूटी ऑन पिलफर्ड गुड्स, छोटी मोटी चोरी, गुड्स भारत में आ रहे हैं, अनलोड हो रहे हैं, उतर रहे हैं, चोरी हो रही है, किससे पहले? होम कंजम्पशन ऑर्डर से पहले या डिपॉजिट से पहले। रिजल्ट क्या है? इंपोर्टर इज नॉट लायबल टू पे द ड्यूटी, बट अगर गुड्स वापस मिल जाते हैं तो फिर ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये ड्यूटी बिल्कुल ही माफ हो जाएगी, ड्यूटी देनी ही नहीं पड़ेगी? नहीं, गुड्स वो भी देनी पड़ेगी, वो हम सेक्शन 45 में पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे कि अगर ये गुड्स यहां से चोरी हुए तो ड्यूटी कौन पे करेगा, ठीक है, पर इंपोर्टर पे नहीं करेगा सेक्शन 13 के साथ। थैंक यू, दिस इज नवीन शर्मा। आप वीडियोस देखते रहिए, कुछ आपको कोई नई वीडियो चाहिए या कुछ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो मोरलेस हर 2 दिन में 1 दिन में आपको मिलती रहेगी, और जब तक जी गार्ड एग्जाम होंगे आप ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए। हमारा ग्रुप है, हम पूरी टीम है, नोट्स, वीडियोस, क्लासेस, टेस्ट पेपर और जितनी हो सकते हैं फिजिकल क्लासेस मिलेंगे, हेल्प करेंगे आपकी। तो थैंक यू, दिस इज नवीन शर्मा, CHA NS कार्गो सर्विसेज, MBA लॉ ग्रेजुएट, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।